गुलमर्ग में ताजमहल की नकल सयाहों की तवज्जो का बनी मरकज। मजहबी रवादारी की मिसाल मंदिर की देखरेख कर रहे निसार अहमद। और काश्तकारी को फरोग देने के मद्देनजर कैनाल की मरम्मत का काम हो रहा जंगी सतह पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सयाहों को नए तजुर्बे से रूबरू कराने की समत में किए गए इकदामात की। मौसम सरमा के दौरान सयाहों की पसंद का अहम मरकज माना जाने वाला गुलमर्ग इन दिनों अपने नायाब ताजमहल के लिए उनकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आगरा के ताजमहल की तर्ज पर यहां के एक रिसोर्ट ने बर्फ से उसकी नकल को तैयार किया गया है। ये यहां पर पहुंचे सयाहों के लिए उसी तरह का एहसास करा रहा है जो आगरा के ताजमहल को देखने के बाद करते हैं। इस नायाब ताजमहल को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं। गुलमर्ग में कायम किए गए इस नए ताजमहल के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। मोहब्बत का पैगाम है ताजमहल। दुनिया के अजूबों में शुमार इसकी मकबूलियत के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस तजुर्बे पर अमल किया गया है। जी हां, आगरा के ताजमहल की हूबहू नकल करते हुए यहां पर बर्फ का ताजमहल बनाया गया है। यहां के एक होटल के मुलाजमीन ने मिलकर ये कारनामा किया है और इन दिनों ये सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सियाहत के लिए पहुंचे लोग इसके साथ अपनी यादों को कैद करने के लिए यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी ये इन दिनों सयाहों के लिए यादगार सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। स्पेशली मैं इस होटल में रुकी हूँ, द ग्रैंड मुमताज। ये बहुत अच्छा बना है, आप जैसे कि देख सकते हैं ताजमहल के जैसे इन्होंने बनाया है। और इनको कल हम यहाँ पे थे और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरे को गुजराती लोग भी मिले, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, स्नोफॉल हो रखी है और एकदम ठंडा है, एकदम माइनस में टेम्परेचर है। मौसम सरमा के दरमियान यहाँ की बर्फबारी का इससे बेहतर इस्तेमाल भला और क्या हो सकता है। ताजमहल की नकल को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। 24 फीट चौड़े और 16 फीट की ऊंचाई वाले इस ताजमहल को 0 से 25 डिग्री सेल्सियस के मनफी दर्जे हरारत में तैयार किया गया है। सदे हुए हाथों से इसे तैयार करने में 17 दिनों का वक्त लगा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। इसका दीदार करने के बाद लोग इसको अमली शक्ल देने वालों को दाद दिए बिना रह नहीं सकते। हम पिछले 10-12 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो लेकिन जो ये ताजमहल है हमने पहली बार देखा है गुलमर्ग में। इससे पहले भी एक लोग क्या बनाया था जो हिल टॉप होने, तो वो भी काफ़ी फेमस रहा। तो आज इस बार ये जो ताजमहल बना दिया ये भी बहुत फेमस है। बहुत लगभग इसको करीबन 10-20 दिनों से 20 दिन लगे इसको बनाने में। इसकी कई सारी खूबियां हैं। इसे पूरी तरह से बर्फ से तैयार किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई और मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी बगैर खर्च और बगैर किसी पेशेवराना मदद के तैयार होने वाला ये पहला ताजमहल है। मगर इसके ढांचे को देखकर इस बात का यकीन करना मुश्किल है, लिहाजा लोग इसे देखने के बाद वाह ताज कहते नहीं थक रहे हैं। सयाहों के लिए ये नया तजुर्बा इस लिहाज से भी है कि गुलमर्ग में उन्हें ताजमहल का दीदार करने का मौका फराहम हो रहा है। लोगों को इसी तरह के नए तजर्बे से रूबरू कराने का आगे भी अज़्म किया गया है। हमने ये 4 आदमियों ने बहुत होशियारी से बनाया है, बहुत मेहनत हमने की तो हमने ये बनाया है और लेट तक हम काम कर रहे थे। तो टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं यहाँ, सब देखने के लिए आ रहे हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, गाइड आ रहे हैं, लोकल के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो सिटी के लोग वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग मौसम सरमा में सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ पर होने वाली बर्फबारी के साथ ही इसकी कुदरती खूबसूरती देखते ही बनती है। जमीन पर जन्नत होने के एहसास कराते हुए यहाँ के नजारे सयाहों को अपनी जानिब तो राग़िब करते ही हैं, साथ ही मौसम सरमा के दौरान
बर्फ से मुताल्लिक खेलकूद की सरगर्मियों से भी यहाँ का माहौल गुलजार रहता है। यहाँ पर उनकी आमद बढ़े और वो नए तजर्बे से लैस हों, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसी तालिबा से करा रहे हैं जिन्होंने माली एतबार से कमजोर होने और वसाइल की कमी के बावजूद NEET के मुकाबलाजाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वो है जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के देही इलाके से ताल्लुक रखने वाली जबीना बशीर। दर्ज फहरिस्त कबाइल के जुमरे में आने वाली जबीना बशीर की कामयाबी कई लिहाज से अहमियत की हामिल है। दूर दराज के देही इलाकों में सहूलियात की कमी को जिन्होंने अपनी कामयाबी को हासिल करने में कभी बहाना नहीं बनाया, उनके वालिदैन पसमानदा होने के बावजूद तालीम हासिल करने में उन्हें अपना ताउन देते रहे और उन्होंने अपनी कामयाबी से उन्हें फख्र का मौका फराहम कराया। वो अपनी बिरादरी के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। पेश है रिपोर्ट। आइए आज हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के दूर दराज के देही इलाके जामपत्री। यहाँ पर हम आपका तारुफ करा रहे हैं जबीना बशीर से। गुज्जर बकरवाल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली जबीना बशीर ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET 2021 के इम्तिहान को क्वालिफाई कर एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने ST कैटेगरी में 423 नंबर लाकर अपनी बिरादरी के लोगों को फख्र का एहसास कराया है। उनकी इस कामयाबी से बस्ती के उनकी बिरादरी के लोग बेहद खुश हैं और उन्हें एक के बाद एक करके लोग माला पहना रहे हैं। उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे अपनी कौम के लिए, नॉट ओनली कौम के लिए, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की मदद करूं। जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैं उन बच्चों को एनकरेज कर सकूं ताकि वो लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। जबीना बशीर की कामयाबी कई लिहाज से अहमियत की हामिल है। उनका कुनबा माली एतबार से कमजोर है। वालिद काश्तकार हैं और वालिदा आंगनवाड़ी में काम करती हैं। मगर जबीना ने अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाया। इसके लिए पसमानदा होने के बावजूद उन्हें अपने वालिदैन का पूरा ताउन मिला। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल दूसरों से लेना पड़ता था। उनकी परेशानियों को देखते हुए गुज़िश्ता बरस उन्हें मोबाइल मिला। वो इसका इस्तेमाल महज अलग अलग क्लासेस अटेंड करने के लिए करती थी। उनका मानना है कि मोबाइल का कभी बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी बहन ने नीट क्वालिफाई किया, इसकी मेहनत थी, माँ बाप की मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार उस मेहनत ने रंग लाया। तो मैं जो आने वाली जनरेशन है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसी की तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें। गुज्जर बकरवाल बिरादरी के लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। वो इस लिहाज से भी कि इस बिरादरी के बच्चों के लिए वो तरगीब हासिल करने का जरिया बनेंगी। प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल की तालीम उन्होंने सरकारी स्कूल से हासिल की है। उन्हें वहाँ के असातिजा का पूरा ताउन मिला और वो उनकी गाइडेंस के मुताबिक अपनी तैयारियों में जुटी रहीं। सरकारी स्कूलों को लेकर जो लोगों का नजरिया है उसको बदलने में भी जबीना की कामयाबी अहम साबित होने वाली है। उनके कुनबे के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जबीना ने उन्हें वो मौका फराहम कराया है कि वो उन पर फख्र कर सकें। हमारा जो ये गुज्जर कम्युनिटी है, इसमें पहली हमारे इलाके में ये पहली जबीना बशीर है जिसने नीट क्वालिफाई करके अपनी कौम का नाम रोशन किया। ये हमारी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था इसको, और हमारे जो कज़न है शमसुल हक साहब, उसका भी पूरा सपोर्ट रहा है इसके लिए, और इसमें हमें बहुत खुशी है। हम अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए कई तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। दरअसल इस बिरादरी के लोग मौसम में आने वाली तब्दीली के बीच अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ऐसे में बच्चों की तालीम मुतासिर न हो, इसके लिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस मुहैया कराई जाती हैं। उनके लिए हॉस्टल बनाने का अज़्म किया गया है।
हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का उन्हें फायदा मिल रहा है और वो अच्छी तालीम हासिल करते हुए अपने ख्वाब को यकीनी बना रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। मौसीकी के आलात बनाने में केसियो कंपनी की एक लंबी तारीख है। वो मौसीकार के मुजाहरे को बेहतर बनाने के लिए साल 1980 से इस समत में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। अब उसने केसियो टोन सीटी S1000V को तैयार किया है। ये नए वोकल सिंथेसिस टेक्नोलॉजी से लैस है जो अल्फाज में जान फूंकने का काम करती है। इसमें 800 तरह की धुनों समेत मुख्तलिफ मौसीकी के टूल्स दिए गए हैं। ये कीबोर्ड आम कीबोर्ड सिंथेसाइजर से अलग है क्योंकि ये गा सकता है। इसकी सिंगिंग बेहद खास है। पहले जापान में इंसानी मसनूई आवाज के लिए कंप्यूटर वोकलाइट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस कीबोर्ड की मदद से हम उसे आसानी से अंग्रेजी या जापानी जबान में बना सकते हैं। इसके अलावा हम स्मार्टफोन या टैबलेट से कीबोर्ड पर मौसीकी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे अपनी पसंद के मुताबिक चला सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये असल में महज एक कीबोर्ड नहीं है बल्कि नया मौसीकी का आला है। इसमें जैसे ही कीबोर्ड को दबाया जाता है, फ्रेज मोड एक तय वक्त में पूरे गीत को बजाता है। लेगाटो प्लगइन का इस्तेमाल कर इसमें नोट्स को बदलने की सहूलत भी दी गई है। ये इनोवेटिव वोकल सिंथेसिस के जरिए उम्र के मुताबिक वाइब्रेटो और दूसरे पैरामीटर्स को रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है। ये क्वायर प्रोड्यूस कर सकता है, रोबोटिक साउंड पैदा कर सकता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर एक कस्टम वोकलिस्ट भी बना सकता है। वेनिस में गुज़िश्ता दिनों ग्रैंड कैनाल पर रिवायती तरीके से खूबसूरत कश्तियों की परेड के साथ कार्निवल फेस्टिवल का आगाज किया गया। इस रंग बिरंगी वाटर बॉल परेड में मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की और अलग अलग जगहों से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। कोविड पेंडेमिक के मद्देनजर लोगों की तादाद ज्यादा ना हो, इसके लिए किसी भी निजी कश्ती को परेड में शामिल नहीं किया गया था। परेड की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। काबिले जिक्र है कि पहली दफा इस प्रोग्राम का एहतमाम वेनिसर में 11वीं सेंचुरी में किया गया था। ये फेस्टिवल दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो हासिल करता रहा है। लंबे वक्त तक चलने वाले इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। साल 2020-21 में कोरोना पेंडेमिक के पेश नजर इस प्रोग्राम का एहतमाम नहीं हो पाया था, मगर इसमें दर्ज हो रहे सुधार को देखते हुए इस बार इसे मुनक्किद किया गया है। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए ये बेहद सुकून पहुंचाने वाला साबित हुआ। एनटीटी कम्युनिकेशन आईसीटी और डीएक्स की नुमाइंदा जापानी कंपनी है। ये दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों को डेटा सेंटर की सहूलियात मुहैया कराती है। डेटा सेंटर के निजाम को संभालने के लिए अब वो रोबोट को तैयार कर रही है। काबिले जिक्र है कि कई सारी कंपनियां अब डीएक्स में जा रही हैं और इस तरह के नए नए सेंटर्स कायम हो रहे हैं। अपने साथ जुड़ी कंपनियों को बनाए रखने के लिए भरोसेमंद मैनेजमेंट और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के मद्देनजर रोबोट की मदद लेने का फैसला किया गया है। इसके अलावा काम के बढ़ते दबाव, रखरखाव को लेकर खर्चे और काम करने वालों की कमी पर गौर करते हुए इसकी अहमियत पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। रिसेप्शन रोबोट में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले से रजिस्टर्ड विजिटर्स की जानकारी को चेक करने में मदद मिलेगी। उसके बाद वो उसे डेस्टिनेशन तक ले जाने में अपना ताउन देगा।
रोबोट के फंक्शन को बढ़ाया गया है। रिसेप्शन ऑफिस कस्टमर को अटेंड करने से लेकर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने और साफ सफाई का ख्याल भी उसके जरिए रखा जा रहा है। एनटीटी कम्युनिकेशन डेटा सेंटर के मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने को लेकर कोशां है। और अब बात करते हैं कश्मीर की कश्मीरियत की। दुनिया भर में मजहबी यकजहती के मामले में यूनियन टेरिटरी को अव्वल मकाम हासिल है। इंसानियत को आला दर्जा देने की जो तालीम यहाँ के सूफी संतों ने दी है, उस पर आज भी लोग अमल पैरा हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी मिसाल हैं जो इसकी अलामत हैं। इसी में से एक मिसाल हम यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं। श्रीनगर के जबरवन की पहाड़ी सिलसिले में वाक़े शिव मंदिर, जिसकी देखभाल करने वाले कोई पंडित या पुजारी नहीं बल्कि मुस्लिम बिरादरी के निसार अहमद अलाई हैं। इससे पहले उनके वालिद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका इंतकाल हो जाने के बाद से वो इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मजहबी यकजहती के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर के ईश्वर निशात में जबरवन की पहाड़ियों पर वाक़े शिव मंदिर गोपी तीर्थ सही मायने में तीर्थ होने का सबूत पेश कर रहा है। कुदरत की गोद में बना ये मंदिर तारीख की कई सारी यादों का गवाह रहा है। कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोगों की अकीदत के इस अहम मजहबी मकाम की चमक फीकी ना पड़े। जब वो यहाँ पर आएं तो उनके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाएं। इसके लिए इसकी देखरेख मुस्लिम बिरादरी के निसार अहमद अलाई कर रहे हैं। मजहबी रवादारी की ऐसी मिसाल जम्मू कश्मीर की शिनाख्त है और उसी की अलामत है ये मंदिर और इसकी देखरेख करने वाले निसार अहमद अलाई। ये एक गूंगा बहरा आदमी है, इसका नाम निसार अहमद है। ये इसको कम से कम यहाँ पे 2-4 साल हो गए इसको यहाँ पे इसको देखभाल करते हुए। यहाँ पे सारे मस्जिद है, दरगाह है, दस्तगीर साहब है, मुख्तु साहब है, हर एक मजहब का कोई ना कोई मंदिर है यहाँ पर ऊपर ही है। ऊंचाई पर वाक़ई गोपी तीर्थ मंदिर की गुज़िश्ता बरसों में मजहबी तंजीम ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की जानिब से तज़ीनकारी की गई है। इसके नजदीक रहने वाले निसार अहमद के वालिद को पहले इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने इसे फौरन तस्लीम किया। बरसों तक वहीं इसके निगरां बने रहे। उनके इंतकाल के बाद इसकी जिम्मेदारी निसार अहमद पर आ गई। काबिले जिक्र है कि निसार अहमद की जबान खामोश है। वो ना तो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ मजहबी रवादारी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये जो मंदिर है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, जो कि ईश्वर में एक आश्रम है, ईश्वर आश्रम है, जो यहाँ के हेड है वहाँ पे इंद्र कृष्ण रैना, वही इसकी देखभाल करते हैं। और इसकी जो देखभाल करते हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करते हैं, निसार अहमद। और जो यहाँ पे लोकेलिटी है, जो कि लोकेलिटी यहाँ पे, वही इसकी देखभाल करते हैं बहुत बरसों से। जम्मू कश्मीर को सूफी संतों का गहवारा कहा जाता है। यहाँ के लोगों पर उनकी तालीमात का गहरा असर है। इंसानियत को आला दर्जा देना उनकी तालीम का अहम पहलू रहा है, जिस पर आज भी लोग अमल पैरा हैं। सूफी संतों की दरगाहें मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करती हैं। उनकी दरगाहों में तमाम मजहब व मिल्लत के लोग पहुंचकर उनकी तायीद करते हैं कि उन्होंने इंसानियत का जो सबक सिखाया है उस पर अमल करना उनका पहला फर्ज है। इसी फर्ज को अदा करते हुए यहाँ के लोग उनके तई सच्ची अकीदत पेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। 216 करोड़ रुपए की लागत वाले 22 पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का गुज़िश्ता दिनों किया गया इफ्तिताह। इस तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स से जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर समेत आसपास के इलाकों को बेरोक टोक बिजली की हो सकेगी सप्लाई। जम्मू के वर्टिकल गार्डन को रोशन करने के लिए लगाई गई नई लाइट्स।
ये गार्डन न सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ा रहा है, बल्कि नुकसानदेह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs को सोख कर हवा के म्यार में सुधार लाने में मददगार है। जम्मू स्मार्ट सिटी टीम जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने में दे रही है अपना ताउन। इसी सम्त में गांधीनगर इलाके में वॉल पेंटिंग्स की जा रही हैं। अपने शहर को साफ सुथरा और हरा भरा रखने की लोगों से की जा रही है गुजारिश। जम्मू शहर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करने में कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों का है अहम रोल। उनकी सलाहियत को बढ़ाने के मद्देनजर एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। लोग कचरे को इकट्ठा करने में उन्हें अपना ताउन दें। गुज़िश्ता दिनों शतरंज की चैंपियन आरुषि कोतवाल का तहे दिल से किया गया इस्तकबाल। उन्हें यूनियन टेरिटरी के खेल महकमे की जानिब से तमाम तरह की सहूलियात और मदद देने का दिया गया भरोसा। शतरंज के आइंदा मुकाबले में उनके कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का किया गया इजहार। और अब बात करते हैं गैजेट की। आसूस ने अपने नए स्मार्टफोन को मुल्क की सतह पर वर्चुअली लॉन्च कर दिया है। वर्चुअल गेम में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसको पेश किया गया है। ये दोनों गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी के हैं। ROG 5S और ROG 5S Pro के लॉन्च होने का इंतजार अब खत्म हो गया है। आइए इसकी खूबियों पर एक नजर डालते हैं। आसूस की अगली पेशकश ROG 5S और ROG 5S Pro है। ये Android 11 और Snapdragon 888+ SoC पर चलते हैं। ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले AMOLED E4 डिस्प्ले से लैस है। डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन दिया गया है। नए ROG मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्राइमरी सेंसर से लैस कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। वहीं इसके फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का सेंसर वाला सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों ही में फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। गेमर्स के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर और ग्रिप प्रेस दिया गया है। इसमें 5G कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसकी बैटरी बहुत ही दमदार है। इसमें 6000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और ये 65 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अब बात करते हैं काश्तकारी को फरोग दिए जाने की सम्त में किए जाने वाले इकदामात की। मौसम की मेहरबानी के भरोसे काश्तकारों को ना रहना पड़े, इसके लिए आबपाशी की सहूलियात को बहाल किए जाना बेहद जरूरी है। खेतों में बेमौसम पानी पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम होने से काश्तकार मुख्तलिफ किस्म की फसल को अपनी जमीन में लगा सकते हैं और ये उनकी कमाई को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की नहरों को दुरुस्त किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। आबपाशी के पुख्ता इंतजाम के जरिए काश्तकारों को बड़ी राहत पहुंचाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब आए, इसको लेकर हुकूमत कोशां है। जमीनी पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों को राहत पहुंचाने पर अवलीन तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी सम्त में इस तामीराती काम को मुकम्मल किया जा रहा है। जंगी सतह पर जारी ये तामीराती काम आबपाशी के निजाम को बेहतर बनाने के लिहाज से अहमियत का हामिल है। पुरानी हो चुकी कैनाल को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पानी का नुकसान न होने पाए और काश्तकारों को आसानी से मुहैया हो सके। काश्तकारी से जुड़े लोगों को इससे कुदरती तौर पर फायदा मिलेगा। नहर का काम बहुत जोरों से चल रहा है। मैं किसी अपने काम के मसले में यहाँ इस गांव में आया था, तो बाई चांस यहाँ चलता हुआ काम मैंने देखा नहर का, तो बड़ा मन खुश हुआ। तो मैं इधर आ गया नहर पर, तो देखने लगा वो बड़ी मेहनत से ये भी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आबपाशी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए नहरों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। काबिले जिक्र है कि यहाँ पर रजल कैनाल इस इलाके की हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में मददगार है। कैनाल का खास हिस्सा 19.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 12 डिस्ट्रीब्यूटरीज और सभी को मिलाकर ये 54 किलोमीटर लंबी कैनाल बन जाती है।
आबपाशी की सहूलियात के लिहाज से अहमियत की हामिल इन नहरों को अलग अलग जगहों पर दुरुस्त किया जा रहा है। इससे दर्जनों गांवों के काश्तकारों को अपनी पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये नहर का काम चला है, ये अच्छे ऑफिसर यहाँ आए हैं और इन्होंने बड़ी लगन से ये इसकी घास मिट्टी शिट्टी बीज जो पड़ी थी 2 साल से इस नहर में पानी नहीं आया, तो आज इन अफसरों ने बड़ी मेहनत से कहीं फंडिंग कराई होगी। हमारे रैना साहब को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ हमारी नहर का भी जनाब को ख्याल आया। दहाई पुरानी इस नहर की मरम्मत की दरकार थी। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे की जानिब से इस काम को मुकम्मल किया जा रहा है। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम यानी AIBP के तहत थाना मंडी, दरहाल और नौशेरा इलाके में कैनाल को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। कैनाल में पानी का रिसाव होने की वजह से काश्तकारों को जितने पानी की जरूरत होती थी वो मुहैया नहीं हो पाता था। लिहाजा अब जबकि इसकी मरम्मत हो रही है तो काश्तकारों की वो शिकायतें जल्द ही दूर हो जाएंगी। हमारे यहाँ पर भी ये जो है एक इरिगेशन में AIBP का बड़ा प्रोग्राम चला है, पिछले टाइम पे चला है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कूलों का नेटवर्क जो है इरिगेशन का काफ़ी यहाँ पे चल रहा है सिस्टम। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन स्कीमों को भी जल्दी से जल्दी जो उनमें कमियां हैं वो दूर करके और नाबार्ड सेक्टर में जो हमें पैसा जो हमने डिमांड किया है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, उस हिसाब से हम इसको कर पाएंगे। काश्तकारी पर मुनहसर लोगों के मुनाफे को दोगुना करने का हदफ रखा गया है। इसके लिए जरूरी है कि जमीनी पैदावार में इजाफा दर्ज करने के इक़दामात किए जाएं। मौजूदा वक्त में काश्तकार मौसम की मेहरबानी पर मुनहसर न रहें, इसकी कुदरती तौर पर दरकार है। अच्छी फसल के लिए आबपाशी की सहूलियात की दरकार होती है। इन सहूलियात के बहाल होने का दूसरा फायदा ये भी है कि काश्तकार अपनी जमीन पर अलग अलग तरह की फसल लगा सकते हैं। ये उनके मुनाफे को बढ़ाने के हदफ को हासिल करने में मददगार साबित होगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।